हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है सुंदर राली नाम का एक सब्सक्राइबर है। उन्होंने कमेंट में पूछा है बाइक चलाते समय, उसका ज़्यादा का एक्सीलेटर के बारे में इश्यू है। बाइक चलाते समय ये जो एक्सीलेटर इसे कहते हैं, ये जो हम लोग रेस देते हैं इसे एक्सीलेटर कहते हैं। ये जितना आप ज़्यादा दोगे उतनी स्पीड बाइक जाओगी, ये जितना कम दोगे तो बाइक कम चलेगी। तो उन्होंने पूछा है, उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने पूछा है ये एक्सीलेटर एक्चुअली कितना देना है, ऐसा उन्होंने पूछा है। जैसा पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, कौन से गियर में कितना एक्सीलेटर देना चाहिए, एक ही हिसाब से देना है या ज़्यादा देना है या कम देना है, ऐसे उन्होंने पूछा। तो ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग गियर का जो स्पीड का लिमिट होता है कुछ ठराविक होता है। जैसे इसमें जैसा पहला गियर होता है, हमेशा हम लोग स्टार्टिंग के लिए होता है, पहले गियर में हम लोग को चलाने का नहीं रहता है। पहला गियर सिर्फ गाड़ी को उठाना है, यानी स्टार्ट करना है। 4-5 का किलोमीटर का स्पीड का अगर हम लोग चलते हैं 4-5 के स्पीड में, तो हम लोग को सेकंड गियर डालना पड़ेगा। सेकंड गियर डालने, अभी सेकंड गियर में आप बोलेंगे मैं 50, 40 का 60 का स्पीड लूँगा, तो ऐसे नहीं होगा, आवाज़ करेगी बाइक। तो आवाज़ से हमें पहचानना है। हम लोगों को स्पीड बढ़ाने के लिए गियर को तो अप करना पड़ेगा, या जो आवाज़ को कम करने के लिए गियर को डाउन तो करना पड़ेगा। यानी आवाज़ से पहले आवाज़ देती है, इसका मतलब गाड़ी में कुछ तो फ़र्क हो गया, हम लोगों को कम ज़्यादा का सिचुएशन करना पड़ेगा। तो सेकंड गियर है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 15 का स्पीड लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा लेते तो आवाज़ करेगी बाइक। अगर ज़्यादा स्पीड चाहे तो थर्ड में जाना है, 40 के हिसाब से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 40 का स्पीड थर्ड में लेके जाओ। अगर और ज़्यादा स्पीड लेना है 50-60 के ऊपर का, तो आपको फोर्थ गियर में लेना पड़ेगा। आपके बाइक में अगर फिफ्थ वाला भी गियर है तो उसको डाल दो, ऊपर जाना है तो 100 के ऊपर भी जाना है तो। यानी कहने का मतलब है हर गियर का एक लिमिट होता है स्पीड का। आप अगर दूसरा गियर में और आप सोचेंगे मुझे 60 के स्पीड में जाना है, तो ऐसा नहीं होता है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं, उसका स्पीड का लिमिट उतना ही है ना। तो आवाज़ करे, आप ज़बरदस्ती अगर भगाने की कोशिश करेगी, ये जो एक्सीलेटर आपका प्रॉब्लम उसके बारे में, आप अगर ज़्यादा एक्सीलेटर दोगे बाइक भागेगी नहीं। कितना भी एक्सीलेटर फुल दे दो, सेकंड गियर में नहीं जाएगी, थर्ड गियर में फुल दे दो नहीं जाएगी, आवाज़ करेगी बाइक। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने एक्चुअली जो पॉइंट उठाया है, इसमें क्या है, ये जो रेस है ज़्यादा देना है या कम देना है, कैसे देना है गियर के अनुसार, ऐसे आपने पूछा है। तो दोस्तों, कहने का बात क्या है, शुरुआती तौर में आप कम के रेस में ही प्रैक्टिस करें, है ना। बाइक को स्पीड का मतलब होता है गियर में चेंज होता है, रेस पे नहीं होता है। रेस में होता है ज़्यादा से ज़्यादा रेस दोगे तो ज़्यादा स्पीड जाएगी, कम रेस दोगे तो कम जाएगी। लेकिन जब आपका गियर कितना है, कौन सा गियर में है, इसके ऊपर डिपेंड है। आप अगर तीसरे चौथे गियर में हो गया और रेस ज़्यादा देंगे तो गाड़ी भागेगी, है ना, ये मतलब है। आप अगर तीसरे चौथे गियर में, उल्टा बात, आप अगर तीसरे चौथे गियर में ज़्यादा रेस नहीं दोगे, बहुत कम दोगे, बाइक स्लो रहेगी, आपका इंजन बंद होने वाला है। यानी कहने का मतलब कि आपने गियर ज़्यादा डाला, ज़्यादा गियर क्यों डाले, स्पीड जाने के लिए, लेकिन आप तो स्लो चला रहे तीसरे चौथे में, तो आपकी बाइक तो बंद हो जाएगी, इंजन तो बंद होएगी, ये मतलब है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते तो आपको पता चले। आपका कन्फ्यूजन मैंने पहचान लिया, आपने कहा कि ये कितना देना, कौन से गियर में कितना, ऐसा कुछ इसका बात एक फिक्स नहीं रहता है। आपको स्लो जाना है तो गियर कम करो और दे दो, जितना चाहे उतना आपको गियर देना है। आपको अगर स्पीड जाना है तो गियर को अप कर दो और जितना चाहे उतना आपको रेस देना है। यानी कोई भी गियर में एक बात की 100 बात, कोई भी गियर में कम रेस दोगे तो बाइक जितनी चाहे उतनी भागेगी नहीं, ज़्यादा रेस दोगे तो भागेगी। यानी एक एग्जांपल के तौर पर समझो, आप फोर्थ गियर पर है, फोर्थ गियर पर आप स्लो अगर रेस देते, तो फोर्थ गियर पर स्लो देते तो आपकी बाइक 30-35 का स्पीड में जाएगी। लेकिन फोर्थ गियर पर आप अगर ज़्यादा देते तो आपकी बाइक 60, 70, 80 इसके स्पीड में भी जा सकती है, ये मतलब है। तो दोस्तों, समझने की कोशिश मैंने किया। आप जैसे बहुत से जन मुझे कमेंट करते, आपको अगर ये बात समझ में आई रहेगी तो अच्छी ही बात है। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी मोटी बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहता हूँ वीडियो के माध्यम से। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।